इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आज धारा 210 से आगे की धाराओं को एक साथ ऑनलाइन रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 15 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो अध्याय 15 में धारा 210 से धारा 222 तक की धाराएं हैं। धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 212 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। धारा 214 अपर सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों का पर उनके द्वारा विचारण। धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध है। अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। धारा 216 धमकी आदि के दशम साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन। धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 220 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 221 अपराध का संज्ञान। धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन। अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद। तो अध्याय 16 में धारा 223 से धारा 226 तक की धाराएं हैं। धारा 223 परिवादी की परीक्षा। धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 225 आदेश का के जारी किए जाने को स्थगित करना। धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना। अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। तो अध्याय 17 में धारा 227 से धारा 233 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 227 आदेश का जारी किया जाना। धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकना। धारा 229 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। धारा 230 है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 231 से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 232 जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला विशेष सुपुर्द करना। धारा 233 है कि परिवाद वाले मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अध्याय 18 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 18 आरोप। तो अध्याय 18 में आरोप के संबंध प्रावधान है। तो अध्याय 18 में धारा 234 से 247 तक की धाराएं हैं। धारा 234 आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 235 में समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 236 जब अपराध किए जाने की रीति कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 237 है आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 238 गलतियों का प्रभाव। धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। धारा 240 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। इस अध्याय के खंड खा आरोपों का संयोजन। तो आरोपों के संयोजन में धारा 241 से धारा 247 तक के प्रावधान हैं। धारा 241 से विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। धारा 242 से एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। धारा 200
धारा 242 है एक ही वर्ष एक ही एक वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जाएगा। धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 244 है जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा 246 है किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 247 है कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। अध्याय 19 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो इस अध्याय में धारा 248 से धारा 260 तक की धाराएं हैं। धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। धारा 250 है उन्मोचन। धारा 251 है आरोप विरचित करना। धारा 252 में है दोषी होने के अभिवचन। धारा 253 है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 254 है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 दोष मुक्ति। धारा 256 है प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 257 में बहस के विषय में प्रावधान है। धारा 258 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 259 है पूर्व दोष सिद्धि। धारा 260 है धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया। अध्याय 20 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। तो अध्याय 20 में धारा 261 से धारा 273 तक की धाराएं हैं। इसके खंड का में है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। तो इस खंड से में धारा 261 से धारा 266 तक के प्रावधान हैं धाराएं हैं। तो धारा 261 है धारा 230 का अनुपालन। धारा 262 है जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। अध्याय 20 धारा 263 से यानी धारा 263 है आरोप विरचित करना। धारा 264 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 265 है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। इस अध्याय के खंड खा में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। तो इसमें 267 से धारा 270 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 267 है अभियोजन का साक्ष्य। धारा 268 है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 269 है प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। धारा 270 है प्रतिरक्षा का साक्ष्य। इसके खंडगा में है विचारण की समाप्ति। तो विचारण की समाप्ति के विषय में धारा 271 से धारा 273 तक है। तो धारा 271 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 272 है परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 273 है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। अध्याय 21 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। तो अध्याय 21 में धारा 274 से धारा 282 तक के धाराएं हैं। धारा 274 है अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 275 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 276 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 277 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। धारा 278 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 279 में है परिवादी का उपस्थित न होना या उसकी मृत्यु। धारा 280 परिवाद को वापस लेना। धारा 281 में है कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। धारा 282 में समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालयों की शक्ति। अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण। तो अध्याय 22 में धारा 283 से धारा 288 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 283 है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 284 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 285 है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 286 है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख।
धारा 287 संक्षिप्ता विचारित मामलों में निर्णय। धारा 288 में अभिलेख और निर्णय की भाषा। अध्याय 23 भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 23 सौदा विवाक। इसमें धारा 289 से 300 तक की धाराएं हैं। तो धारा 289 अध्याय का लागू होना। धारा 290 सौदा विवाद के लिए आवेदन। धारा 291 पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 292 पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। धारा 293 मामले का निपटारा। धारा 294 न्यायालय का निर्णय। धारा 295 निर्णय का अंतिम होना। धारा 296 सौदा विवाद में न्यायालय की शक्ति। धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 300 है अध्याय का लागू होना। अध्याय 24 यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 24 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति। अध्याय 24 में 301 से 306 की धारा 306 तक की धाराएं हैं। तो धारा 301 परिभाषाएं। धारा 302 बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 303 है धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की शक्ति। धारा 304 है कि कारागार के भाषाधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 306 है कारागार में साक्ष्य की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य। तो इस अध्याय में धारा 307 से 336 की धाराएं हैं। 336 तक धाराएं हैं। इसके खंडका में अध्याय 25 के खंडका में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। तो इसमें 307 से 318 तक की धाराएं हैं। तो धारा 307 है न्यायालयों की भाषा। धारा 308 है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 309 है कि समन मामलों और जांचों में अभिलेख। धारा 310 है वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 311 है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। धारा 312 है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 315 है साक्षी के व्यवहार के बारे में टिप्पणियां। धारा 316 है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। धारा 317 है कि दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। धारा 318 है कि उच्च न्यायालय में अभिलेख। तो आज 210 से 318 तक की धाराएं। 318 से आगे की धाराओं को एक नज़र में अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।